अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज आपको बताया मंडे है और थैंक यू सो मच तमाम लाहौर वालों का। हमेशा जब भी हम लाहौर जाते हैं बड़े खुश होकर आते हैं, बड़ा मज़ा आता है। लाहौर वाले बहुत ही मेहमान नवाज है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और 2 साल बाद आप लोगों से मुलाकात हुई। वैसे तो मैं गई थी 2 दफ़ा लाहौर, लेकिन जब अभी जो फेस्टिवल था हमारा 2 साल बाद हुआ और इतना अच्छा, इस दफ़ा भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों का प्यार का, और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा जब मंडे को जाऊंगी लाइव शो करूंगी तो आप लोगों का शुक्रिया ज़रूर अदा कर दूंगी। तो बहुत बहुत आप लोग तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग सुबह से वहाँ पर आकर बैठे हुए थे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। फिर उसके बाद ये होता है आप लोगों से जब मुलाकात होती है तब भी बड़ा अच्छा लगता है, और जो लोग रह गए थे, जिन लोगों से नई तस्वीरें बना सके, उनके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत चाहते हैं। इसलिए कि आपको पता है इतना ज़्यादा क्राउड होता है और ज़्यादा क्राउड में आपको पता है ज़रा अंदर जाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आप तहे दिल से आप लोग तमाम लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। हमारे ब्रांड्स का भी बहुत शुक्रिया। हमेशा हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी वजह से हमारा फेस्टिवल जो है और भी ज़्यादा कामयाब होता है। ज़ाहिर है आप लोग हमारा इतना साथ देते हैं। जितने भी ब्रांड्स हैं सब ब्रांड्स का बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है जी। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? 3 रेसिपीज़ हैं तो मैं टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी से बताऊँगी। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी मेथी दाना फ़िश। ठीक है, ये मेथी दाना फ़िश इतने मज़े की होती है। अच्छा, इसमें क्या है, मेथी दाने को फ्राई करते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं, फिर उसका जो फ्लेवर सारा होता है ना वो आ जाता है ऑयल के अंदर। अच्छा, इसके बाद बना रहे एक बहुत मज़ेदार सी पतली मसूर की दाल, ये चावल के साथ होती है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, मछली और इसके साथ आपने दाल और साथ में आपने राइस बना लेने, कोई भी तड़के वाले स्टीम वाले कड़ी पत्ता राइस बना लीजिएगा। और साथ में हम बना रहे हैं यहाँ पर स्पैगेटी मसाला भी। देखिए स्पैगेटी मसाला हम क्यों बना रहे हैं कि हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर, और बेक पार्लर की इतनी सारी चीज़ें मेरे पास होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ आप लोग से कोई एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करें। वैसे तो इन्होंने सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप वगैरह ये सारे बेक पार्लर के आगे हैं मार्केट में, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी सारी चीज़ें। उसके अलावा पास्ता की बात की जाए तो पास्ता की भी इतनी इन्होंने वैरायटी लेके आए हैं। खौंसे आप आराम से बना सकते हैं, और इसके खौंसे के अंदर आपको बताऊँ 4 in 1 है, जिसमें सारे मसाले, आप करी भी बनाए, चिकन भी बना लें, उसके साथ खौंसे भी बना लें। और इसके साथ यहाँ पर आप देखें टिक्का मैक्रोनी है, उसके अलावा यहाँ पर कलर में आपको नज़र आ रही हैं। और अगर आप चाइनीज़ खाना चाह रहे हैं तो चाइनीज़ में भी मतलब आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास है बेक पार्लर की। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर मुझे ज़ाहिर है हम जब किचन में काम कर रहे होते हैं तो आजकल इतना हर कोई मसरूफ़ है, उसके पास टाइम ही नहीं होता, और कहते हैं जो घंटों के काम है ना मिनटों में हो जाए। तो सुपर एशिया ने सबकी ज़िंदगी को आसान कर दिया, सुपर एशिया ने। और सुपर एशिया आज से नहीं, हमारे दादी नानी परदादी नानी के ज़माने से चल रही आ रही है, और इतनी अच्छी क्वालिटी जो इनका फर्स्ट डे से मेयार था आज तक इनका यही मेयार है, वही इनकी क्वालिटी है। और ज़बरदस्त, हाँ प्राइस तो थोड़ी सी बढ़ी जाती ज़ाहिर है उसके हिसाब से, लेकिन क्वालिटी इनकी वही है। तो सुपर एशिया की यहाँ पर मेरे पास ब्लेंडर भी है, हैंड मिक्सर भी है, माइक्रोवेव भी है, वॉशिंग मशीन भी इनकी है, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की। एक दफ़ा आप ख़रीद के रख लेंगे आपके सालों आराम से गुजर जाएंगे। और इनकी जिस तरह से प्रोडक्ट की बात की जाए, इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है सारी नंबर 1 क्वालिटी की है। तो आज मैं भी इनका इस्तेमाल करूँगी। ज़ाहिर है मेरे पास भी यहाँ पर रखी है, ब्लेंडर का इस्तेमाल होता है जो फटाफट हो जाता है। स्टेनलेस स्टील के ब्लेड है इसके अंदर। उसके अलावा इनकी मशीनरी बहुत अच्छी है, जब एक दफ़ा आप लेके रखेंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी, आप आराम से इसको सालों इस्तेमाल करते रहते हैं। तो मेरे पास भी सारी यहाँ पर सुपर एशिया की ये जो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही, सैंडविच मेकर भी है, जूसर भी है, ब्लेंडर भी है, ग्राइंडर भी है, मतलब हर चीज़ है। तो अब चलते हैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ देते हैं, इसलिए कि मेरे पास यहाँ पर रखिए सुपर एशिया का ब्लेंडर है, जिसके अंदर मैंने प्याज भी पीसना है, टमाटर भी पीसना है। तो यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। पहले इसके लिए क्या चाहिए, हमें मछली चाहिए आधा किलो, प्याज पिसी हुई 1 कप है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसे टमाटर 1 कप है, मेथी दाना 4 खाने के चम्मच है, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच इमली का रस है। इसके साथ हमें चाहिए पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ऑयल आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा 4 खाने के चम्मच मेथी दाना, और मेथी दाने को हम खूब अच्छे से क्या कहते हैं जला देंगे, अंदर इसके अंदर पका देंगे, फिर उसके बाद उसको निकाल देंगे। सिर्फ उसका जो फ्लेवर होगा वो रहेगा यहाँ पर जो मेरे पास ऑयल है उसके अंदर। तो ये 4 टेबल स्पून जा रहा है इसमें मेथी दाना। जब तक ये मेथी दाना जो है इसमें फ्राई हो रहा है, फिर हम इसको दूसरे में छान लेंगे। इतनी देर में यहाँ पर मैं पीस लेती हूँ प्याज को। तो मेरे पास है यहाँ पर सुपर एशिया, जिसकी क्वालिटी बहुत ही आला क्वालिटी है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शार्प इनके ब्लेड्स हैं, स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं, जो फटाफट आपके मिनटों सेकेंडों में आपका काम जो भी है आप पका रहे हैं
पीस रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको मैं यहाँ पर पीस लेती हूँ। ठीक है, चलिए जी, हमारी प्याज जो है पिस चुकी है। इसी तरह हम टमाटर को भी पीस लेंगे, और यहाँ पर मेथी दाना जो है वो हो रहा है हमारा फ्राई। ठीक है, और इसको फ्राई करते हैं, इसको निकालेंगे। दोबारा इसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे प्याज, यहाँ पर टमाटर को भी ग्राइंड कर लेंगे, इमली का भी रस डालेगा। बड़ी मज़ेदार ये मछली बनती है, और इस मछली को क्या है कि आप वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पर मैंने दाल भी रखी हुई है, ये देख लीजिएगा, दाल भी हमारी बॉयल हो रही है। ये मसूर की दाल है, इसको भी मेरे पास यहाँ पर हैंड मिक्सचर है, इससे मैं थोड़ा सा चला दूँगी। हलीम वगैरह आप टमाटर प्योरी बनाना चाह रहे हैं, ये भी झटपट फटाफट हो जाती है, तो इसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी। पहले मेरा जो फोकस है वो सारा है मेथी दाने की तरफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ऑयल निकाल लेंगे यहाँ पर दूसरे पैन के अंदर। और यहाँ पर तो मेरे पास खूबसूरत से बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा कलर है। ये हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर, और शेफ़ कुकवेयर के आपको पता है इतने सारे यूटेंसिल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़े खूबसूरत कलर में, बड़े खूबसूरत डिज़ाइन में, उसके अलावा डबल कोटिंग में, बहुत मजबूत इनके हैंडल हैं। और इस इतनी अच्छी बात है कि अगर आपके पास जाने का टाइम नहीं है तो आप ऐसा कीजिएगा, ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मेथी दाना जो है ये बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, ये देख लीजिएगा। इसको इस तरह से आपने डार्क करना है, ये देखें, इसको डार्क करना है ताकि ये जो है इसका फ्लेवर इसके अंदर आए। तो ये मैं ऑयल इसके अंदर निकाल लेती हूँ, बल्कि मैं छन्नी ले लेती हूँ, इसके अंदर मैं सारा ऑयल निकालूंगी। फिर इस ऑयल के अंदर हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, फिर टमाटर जाएंगे और बाकी के मसाले जाएंगे। तो ये हमारा मेथी दाना हमारे लिए अब समझो वेस्ट हो गया, लेकिन वेस्ट ना कीजिएगा, एक काम और कर सकते हैं आप। इस मेथी दाने को आपने नारियल के तेल में डाल के रख लीजिएगा, बालों पे लगाइएगा, तो उससे क्या होगा कि आपके बाल जो है बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये अब यहाँ पे जा रहा है। अब दोबारा पैन इधर आएगा, इसमें जाएगी पिसी हुई प्याज, और आगे टमाटर ग्राइंड करते हैं, और बाकी साथ साथ में आपको बताते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसी के अंदर जाएंगे टमाटर। ठीक है, टमाटर को भी पीस लेंगे, और साथ में जब तक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। ठीक है, मेथी दाना फ़िश बना रहे हैं। मेथी दाने का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है, वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, चलिए टमाटरों को मैं पीस लेती हूँ। प्याज टमाटर ये ग्राइंड करके डालेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि वो मसाला जो हमारा बड़ा अच्छा सा बनेगा, अलग अलग तैरता हुआ नहीं होगा। और साथ में जिस तरह से मैंने बात की कि एक बहुत मज़ेदार सी पतली सी दाल बना रहे हैं, और इसको भी आप मतलब राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दाल की मैं आपको बताऊँ ये किससे दाल मैंने सीखी थी। हमारे एक हम जब रहते थे सोजे बाज़ार में ना, ऑफिसर कॉलोनी में, तो वहाँ पे रहते थे हमारे एक क्या कहते हैं मलबारी भाई, वो बनाते थे मछली तो खैर ये रेसिपी नहीं थी, मछली की रेसिपी बड़ी मज़े की थी, और उसके साथ ये पतली दाल और वाइट राइस बनते थे। तो फिर मैंने अहमद भाई से सीखी थी ये दाल पतली वाली, वो बनाते थे, बड़े मज़े की दाल होती थी। और मछली तो इतने मज़े की थी, वो आखिर में मछली पे तड़का लगता था। चले जी, ये हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं पानी। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना शार्प इसका ब्लेड है, ऐसे सेकंडों में ये जो है ना पीस देता है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ सामान सारा जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है, जब तक प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन नहीं होगा लेकिन इसका पानी ड्राई होगा। ये है अदरक लहसुन, इसके बाद नमक है, थोड़ा सा मैंने मछली पे नमक डाल दिया, इसके साथ इसमें पिसा गरम मसाला, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मैं मिर्चें इसमें भी डाल देती हूँ। ठीक है, 1 चम्मच इधर डाल दिया, 1 चम्मच इधर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी हम यहाँ भी डाल देते हैं, थोड़ी हल्दी हम यहाँ डाल देते हैं। इसके बाद ये पिसा धनिया, चले जी
ये मेरे पास है बेक पार्लर का सिरका, ठीक है। सिरका आपको पता है, सिरका या सोया वो साथ में लेमन जूस आप लगा सकते हैं मछली पे। इससे क्या होगा, ये मछली टूटेगी नहीं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसी मछली के अंदर यहाँ पर डाल देती हूँ। मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का इनका बेक पार्लर का सिरका है, सोया सॉस है, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज रख दिया, ये देखें। थोड़ा सा इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतनी देर में मछली को मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसको मसाला ज़रा लगा लेंगे ना, तो अंदर तक क्या होता है कि मसाले के इसके अंदर, मछली के अंदर टेस्ट होता है। इमली का रस भी जाएगा, बड़े मज़े की खट्टी खट्टी मछली होगी। अच्छा, ये काम तो हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स सारे आपको बता दिए। अगर आप चाहें तो उसमें 4-5 कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो मेथी दाना डाला ना, उसका ही बड़ा अच्छा सा अरोमा आता है। तो ये भी पिस गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह से हमने बात की, जब तक हमारी यहाँ पर हो रही है, ठीक है, ये मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके आपको बताते लेते एक ब्रेक, ठीक है। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये प्याज जो है हमारी बड़ी अच्छी सी फ्राई हो गई है और बड़ा ज़बरदस्त सा मेथी दाने का अरोमा आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने मैंने टमाटर पीस के रखे थे, जो मैंने यहाँ पर सुपर एशिया का ब्लेंडर लिया था, उसमें टमाटर पीस किए, ठीक है। टमाटर के साथ अब इसमें ये मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये जो सी है, ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे रखते हैं। थोड़ा सा इसको हमने भूनना है। टमाटर का पानी ड्राई होता है, मछली डालेंगे, इमली का रस डालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ये भून लगता जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि मैंने दाल को हल्का सा ग्राइंड करना है। मैंने जो मसूर की पतली दाल बनानी, तो ये मसूर की दाल आपको पता है, ये चाहे आप कितना भी इसको पकाएंगे ना, कि ये थोड़ी सी फटी फटी सी होती है, देखिए नज़र आ रही है। लेकिन मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास है यहाँ पर सुपर एशिया का, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। आपने हलीम बनानी है, कभी मैं क्या करती हूँ, जब टमाटर की प्योरी बना रही होती ना, तो मैं क्या करती हूँ, पतीली के अंदर इसको बॉयल करके और उसी के अंदर सारा ग्राइंड कर लेती हूँ। इसी तरह से देखिए हम इसमें करते हैं, ठीक है। चलें, ये देखें क्या ज़बरदस्त दाल हमारी पतली कुछ सेकंड के अंदर ये रेडी हो गई। ये नज़र आ रही है आपको, ज़बरदस्त। अब आप 1 घंटा घोटते रहें हाथों के साथ, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, हाथ भी थक जाएंगे। तो ये आराम से दाल हमारी ये देखें होगी। ये बड़ी ज़बरदस्त सुपर एशिया की जितनी भी चीज़ें ना, आप प्लीज़ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप ला के रखें, आपके मिनटों में काम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको भून रहे, मुझे ज़रा सा इसका ऑयल कम लग रहा है, थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ इसके अंदर। अब ये इसका मसाला भुना और इसके अंदर जाएंगे मछली के पीसेस, इमली का रस, और उसके बाद हमने क्या करना है, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। खुशबू इसकी आनी शुरू होगी मसाले की। जब खुशबू आने शुरू हुई थी, इसका मतलब है कि मसाला ये भून गया। तो यहाँ पर मछली के पीसेस थे, जिसको मैंने आपके सामने थोड़ा सा इसके अंदर मसाले और साथ में मैंने सिरका डाल दिया था, ये देखें। अब एक एक पीसेस इसके अंदर डालते हैं, बस ये तो आपको पता ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, हमने मछली के टुकड़े डाले इसमें। इसके ऊपर आपने साइड पे डाल देना, बस थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और उसके साथ क्या होगा, ये भी थोड़ी सी भून जाएगी। इसमें भी इतना टाइम नहीं होता, दाल तो हमारी बॉयल है, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पर जो हमने बेक पार्लर की स्पैगेटी बनाई है, वो भी फटाफट हो जाएगी, ज़ाहिर है उसमें भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको भी बॉयल करके रखा हुआ है। तो उनके सॉसेस वगैरह का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें मछली का ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देते हैं ऊपर से, एक आध हरी मिर्च डाल देते हैं, बाकी जो चीज़ें वो मैं बाद में डाल दूँगी। तो ये दोनों यहाँ पर रखते हैं। अब इमली का रस मैंने इसमें डालना है। वैसे तो हम बाद में भी हरा धनिया, हरी मिर्चें डालते ही हैं,
और इसको पता है आपने ज़्यादा देर रखना नहीं है, पकाना नहीं है, ताकि ये देखें ये इमली का रस जाएगा। खट्टी खट्टी मज़ेदार सी मछली, ठीक है। बस अब ये इसके ऊपर 5 मिनट ताकि ऑयल इसका ऊपर आए, ये डाल देते हैं हम हरी मिर्चें और हरा धनिया। सही है। अब इसका चूल्हा बंद करूँगी, ज़ाहिर है एक दफ़ा फिर मैंने इसको गर्म करना है, तो इसलिए इसको बाद में मैं फिर चला दूँगी। तो ये यहाँ पर रखते हैं। अब दाल की तरफ चलते हैं। दाल के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर हम उसको भी बना लेते हैं। बॉयल की भी वो भी फटाफट हो जाएगी। पतली दाल बना रहे हैं जो आप वाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, बड़े मज़े की ये लगती है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर करते हैं इसका चूल्हा बंद। तो नोट कर लीजिएगा दाल के अज्जा, फिर ताकि मैं इसको भी स्टार्ट करूँ। इसके लिए 1.5 पाव मसूर की दाल, 1 प्याज, 2 टमाटर, 6 अदद गोल मिर्चें, इसके बाद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, इमली का रस 2 खाने के चम्मच, और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे जितना मतलब आपने इसको भूनते वक्त इसमें मसाले में डालना है। तो मेरे पास है यहाँ पर वही वाला पैन जिसके अंदर मैंने मेथी दाने को फ्राई किया था। खैर ये साफ़ सुथरा ही है। मेथी दाना हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसके अंदर हम मछली को बनाएंगे। तो मछली तो रेडी हो चुकी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। तो यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल, और ऑयल के अंदर डालते हैं छोटी सी प्याज। ठीक है, इसका मसाला तैयार करेंगे। पहले तो आपने इसको दाल को बॉयल कर लेना है। ठीक है, बॉयल करके मैंने रख लिया, हल्का सा उसको ग्राइंड भी कर लिया है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी प्याज लूँगी और प्याज को हमने फ्राई करना है। प्याज टमाटर मसाला भून के हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी प्याज है जिसको मैं चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज फ्राई हो रही है, इतनी देर में टमाटर कटिंग करते हैं। सारे मसाले मेरे पास यहाँ पर रखे हुए, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ज़ीरा है, लाल मिर्च है और गोल वाली मिर्चें, इमली का रस है, हल्दी है, नमक है और लहसुन के जवे हैं। ठीक है, तो टमाटर को भी मैं कट कर लेती हूँ जो हमने इसके अंदर डालने हैं। बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं जब तक प्याज जो है हमारा ब्राउन हो रहा है। प्याज को हमने अच्छा सा ब्राउन करना है और टमाटर को बिल्कुल बारीक करके डालिएगा, बिल्कुल छोटे छोटे से चॉप करके, ताकि वो तैरते हुए नज़र ना आए। सही है, मैं बिल्कुल बारीक इसको कर लेती हूँ। और फ़िश तो हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी, बस एक दफ़ा ज़रा सा चूल्हा जलाऊंगी ताकि वो थोड़ी सी गर्म हो जाए। सही है, ये देखें। ऊपर चाहें तो थोड़ा सा आप ज़ीरे का, कड़ी पत्ते का तड़का भी लगा सकते हैं दाल के अंदर। सही है, और इसके अंदर भी इमली का रस डल रहा है। खट्टी मज़ेदार वाली दाल बन रही है जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाई है मछली। सारा मसाला तैयार करके इसी पतीले में डाल दूंगी जो मैंने पहले से जिसके अंदर दाल बॉईल की हुई है। लहसुन भी इसी में हम डाल देंगे चॉप किए हुए। सारे मसाले डाल के इसको बहुत अच्छे से दाल को भूनना है। ठीक है, आपने जो इसका मसाला तैयार करना है उसकी भुनाई बहुत अच्छे से कीजिएगा, वरना आपको दाल जो है ना कच्ची कच्ची लगेगी अगर आप उसके मसाले की भुनाई नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, जब तक हमारे ये प्याज ब्राउन हो रहा है तो यहाँ पर जो हमें चाहिए चीज़ें, ये है मेरे पास लाल मिर्च, ज़ीरा, साथ में नमक, इसके बाद हल्दी, पिसा गरम मसाला, लहसुन के जवे, इमली का रस। बस इंतज़ार करें प्याज ब्राउन हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर दाल मैं आपको बताती हूँ, दाल में हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। ठीक है, ये देखें पतली वाली दाल है। ठीक है जी, बस जैसे ही ये प्याज ब्राउन होता है इसके अंदर मैं टमाटर डालती हूँ। वापस आते हैं, आपके सामने मसाले डालेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, बनाएंगे बेक पार्लर की स्पैगेटी। तो प्याज ब्राउन हो चुका है, इसमें जा रहे हैं टमाटर, और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक से जाने से पहले मैंने क्या किया था, प्याज ब्राउन हुआ, इसमें डाल दिए टमाटर। ठीक है, अब मैंने कहा था मसाले जो डालेंगे वो आपके सामने ही डालेंगे, जो दाल हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जाएगी यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, इसके बाद इसमें डालेंगे ज़ीरा, ज़ीरे के साथ इसमें जाएगा नमक, साथ में डालेंगे इसमें हल्दी, और यहाँ पर है गोल वाली मिर्चें। ठीक है, तड़के में भी थोड़ी सी डाल दूँगी। लहसुन चॉप किया हुआ ये डालते हैं। सही है, मैं ये ज़रा सा यहाँ पे रखती हूँ और इसको थोड़ा सा मसाले को भून के ये दाल में चला जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा सा आपने इस तरह से, ये मेरे पास है इमली का रस जो दाल में हमने डालना है। चूल्हा यहाँ पे जला देती हूँ। ये देखिएगा, ये इमली का पल्प है, इसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैं एक साथ ही इसमें डाल देती हूँ। इसमें एक अदद मुझे सीड नज़र आया था तो मैं सोच रही हूँ उसको निकाल लूँ, वरना जब आप खा रहे होते हैं तो मुंह के अंदर आ जाए अनारदाना या फिर इमली का ये, तो बड़ा बुरा सा फील होता है। अच्छा, यहाँ पर ये मसाला, ये देखें, अच्छी तरह से इसकी बुनाई कीजिएगा और दाल फिर इसमें डाल दीजिएगा। ये पतली दाल है, बिल्कुल पतली जो दाल होती है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर से तड़का भी लगा दूंगी, ज़ाहिर है वो आपको पता है, ज़रा हमारी रेसिपी जो आती हैं मैगज़ीन के अंदर तो एक अच्छा सा लुक आने के लिए तो तड़का भी डाल देंगे। ये कुछ कम हो गया है, चलें जी। हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, ये देखिए, ये हमने डाल दिया इसी के अंदर ही। ये मसाला हमारा हो गया रेडी। ठीक है, इस तरह से बुनाई होगी इसकी अच्छी तरह से, ऑयल ऊपर आ गया। अब ये मसाले के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे जाएगा इमली का रस। ठीक है, एक बीट फिर भी आ गया। ये जो भुना हुआ मसाला है, ये देखें, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर पतली दाल है, बिल्कुल पतली, ये देखें। चलें जी, ये हमारी दाल जो है रेडी होगी। बस इस तरह से ज़रा सा मिक्स कर लीजिएगा। वाइट राइस के साथ आप इसको सर्व करेंगे, आपको बड़ी अच्छी लगी। अब हम चलते हैं लास्ट रेसिपी की तरफ, और फ़िश भी हो गई है। फ़िश को भी मैं साइड पे रख लेती हूँ, रेडी हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। इसको बल्कि मैं वहाँ पे रखती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो जाए, वरना तीनों चूल्हे जो है ना हमारे बुक हुए हुए हैं। यहाँ से मैं हटा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बड़ी सिंपल है, मसाला वाली हम बना रहे हैं। ये जो पूरी जो इसकी वो है स्पैगेटी, मसाला एक स्पैगेटी बना रहे हैं। इसमें कोई चिकन, बीफ, मटन वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही, सिर्फ वेजिटेबल के साथ बन रही है, लेकिन चटपटी मसाले के साथ बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी है। यहाँ पर मैंने ले लिया बेक पैलर का एक पैकेट स्पैगेटी का, जिसको बॉयल करके रख लिया। और बॉयल करने का तरीक़ेकार भी आपको पता ही है कि सिंपल पानी को बॉयल करना है, उसमें थोड़ा सा आपने नमक और थोड़ा सा उसके अंदर आपने डाल देना है ऑयल। ठीक है, इसके अंदर एक छोटी सी प्याज डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल, पूरा मसाला इसका तैयार होगा। ठीक है, 4 से 5 खाने के चम्मच आपने ऑयल डालना है। सॉरी, चलें जी, प्याज को करते हैं यहाँ पर ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँगी। चलें जी, ये प्याज यहाँ पे हो रही है जब तक। थोड़ा चूल्हा कम हो गया मुझे लग रहा है, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। स्पैगेटी मसाला के लिए हमें क्या चाहिए,
आपने आधा पैकेट बॉईल करके ले लिया स्पैगेटी का, बेक पार्लर का, एक प्याज लीजिएगा, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, 4 जवे लहसुन के, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, गोल मिर्चें 4 अदद चाहिए, ब्राउन शुगर हस्बे ज़रूरत आप ले लीजिएगा या ना भी डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाजर 2 अदद ले लीजिएगा, हरी प्याज 250 ग्राम, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस जो है आधा कप चिली गार्लिक सॉस चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, 4 अदद हरी मिर्चें और आधा कप टोमेटो केचप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक ये थोड़ा सा इसका मसाला हो रहा है, लहसुन को बारीक चॉप कर लेते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे, मसाला पूरा तैयार होगा, स्पैगेटी डालेंगे जो आधा पैकेट मैंने बेक पार्लर का लिया और बाकी सारी वेजिटेबल डाल के बस चूल्हा बंद कर देंगे। तो बस प्याज का इंतज़ार करते हैं थोड़ा, जब तक लहसुन को मैं हल्का सा चॉप करके ये भी इसके साथ ही डालूंगी, थोड़ा फ्राई हो जाएगा। तो अच्छा जी, यहाँ पर प्याज थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको बेक पार्लर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है, जिसमें अचारी मैक्रोनी है, बहुत मज़े की है, टिक्का मैक्रोनी भी है, और उसके अलावा लजानिया आपको नज़र आ रही है, स्वीट एंड सार नज़र आ रही है, चाउमिन नज़र आ रही है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको कलर में भी नज़र आ रही है। कलर वाली मैक्रोनी बड़ी अच्छी लगती है जब आप सैलड में बना रहे हैं, ख़ासतौर पर बच्चों को बना के दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको टोमेटो केचप, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, ये सारी वैरायटी जो है ये है बेक पार्लर की। बेक पार्लर ने सवैयाँ भी ले आए हैं मार्केट में, बारीक वाली सवैयाँ, मोटी वाली सवैयाँ, चाट मसाला, और इतनी सारी इनकी प्रोडक्ट्स मार्केट में आई है और सब नंबर 1 क्वालिटी की है। तो बस आप भी मंगवाएं और इनको अपने घर में ला के रखें, अपने बच्चों को ये बना के दें। अच्छा जी, दाल का हम चूल्हा बंद करते हैं, ये रेडी हो गई है। यहाँ पर बाद में ज़रा सा मैं इसका पर तड़का लगा दूंगी तो ज़रा सा अच्छा सा इसका मेकअप होगा। तो ऐसा करते हैं, प्याज ब्राउन होगा तो लहसुन डालते हैं, जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ देख लीजिएगा ये मसाला इसका रेडी हो चुका है, मसाला मतलब प्याज ब्राउन हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालते हैं इंग्रेडिएंट्स, और ये इतना ज़्यादा टाइम का इसका नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जाएगी ये गोल वाली मिर्चें, ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, हम मसाले वाली बना रहे हैं स्पैगेटी। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ये आपको नज़र आ रहा है पिसा गरम मसाला, साथ में हम इसमें डालेंगे नमक। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च के साथ थोड़ी सी ब्राउन शुगर, सही है, चीनी भी डाल सकते हैं। अच्छा, पिसा गरम मसाला मैंने डाल दिया। ये डालने के बाद अच्छा लहसुन भी मैंने डाल दिया, प्याज सबसे पहले लहसुन और प्याज दोनों डाल दिए। प्याज ब्राउन हुआ तो इसके अंदर लहसुन डाल दिए। देख लीजिएगा ये इसका मसाला जो है ये हो रहा है रेडी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जाएंगी, ये मेरे पास बेक पार्लर की स्पैगेटी है जिसको मैंने आधी बॉईल करके रखा। हल्का सा आपने इसमें ऑयल लगा लेना ताकि ये जुड़े ना एक दूसरे। ठीक है, अब ये चीज़ें हम साइड पे रखते हैं, और वेजिटेबल भी इसमें जाएगी, लेकिन वेजिटेबल आपको पता है मैं हमेशा आखिर में डालती हूँ। अच्छा, ये पिसा गरम मसाला हमारी दाल का है जो इसमें दाल में भी चला गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर रखते हैं। अब बारी आई है चिली सॉस की। ठीक है, ये डाल देते हैं इसके अंदर। मसाले वाली बन रही है तो ज़ाहिर है इसके अंदर हम बेक पार्लर की ही चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर सिरका है, ये भी बेक पार्लर का है। अब रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में आपको पता है ये चीज़ें बड़ी इस्तेमाल, और रमज़ान में आपको पता है घर में स्पैगेटी बहुत अफ्तार के टाइम में बनती है, हमारे यहाँ तो खैर बहुत ही बनती है। इसके बाद 4 खाने के चम्मच सोया सॉस डाल रहे हैं। ये बहुत लाइट सी है और अच्छी लगती है, और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, वरना आपको पता है हर घर में माशाल्लाह रमज़ान में बच्चे रोज़े भी रख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डाल रहे हैं हम टोमेटो केचप आधा कप। और आपको पता है घरों में अक्सर ये होता है, आजकल तो बच्चे वैसे ही बड़े शौकीन होते हैं कि भी सैंडविचेस के, पिज़्ज़ा के, पास्ता के, तो ये बेक पार्लर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप बिला झिझक, बिला वो टेंशन ये आप उनको खिला सकते हैं। इसलिए साफ़ सुथरी है ये सारी, इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, कोई केमिकल ऐसा नहीं इन्होंने डाला हुआ, और रियल टोमेटो से केचप और चिली गार्लिक सॉस तैयार की गई है। और पता है खौंसे का आपको पता है हर किसी को बनाने भी नहीं आते, और हाँ लोग एक दूसरे से रेसिपीज़ पूछ रहे होते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अब बेक पार्लर ने सबकी ज़िंदगी आसान कर दी।
4 in 1 आपको मिल रहेंगे इनके खौसे, ठीक है। गाजर, गाजर के साथ ये हरी प्याज, हरी प्याज के साथ बंद गोभी, ठीक है। वहाँ पर है शिमला मिर्च। बस ये मिक्सिंग है, फ्लेम बंद। चलें जी, ये हो गए, रेडी होगी। बस इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करके इसको डिश आउट करते हैं। अब चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज कार्ड नोट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रिकैप की तरफ। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी खुशबुएं आ रही हैं, फ़िश की भी आ रही है, दाल की भी आ रही है। और यहाँ पर हमने तैयार की थी जो मसाले वाली स्पैगेटी। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में आपने गोश्त डालना है, बग़ैर गोश्त की भी कभी ट्राई करा करें, बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर मैंने पूरा मसाला, देसी मसाला सारा तैयार किया था। प्याज ब्राउन किया, लहसुन डाला, उसके बाद मैंने इसमें गोल मिर्चें डाली, ज़ीरा डाला, नमक डाला, अदरक लहसुन सारी चीज़ें डालकर हमने इसका पूरा मसाला तैयार किया। उसके बाद इसमें स्पैगेटी डाल दी। स्पैगेटी डालने के बाद इसके अंदर वेजिटेबल आपने डालनी है, जिसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरी प्याज वगैरह जो जो आपको पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो ना भी डालें, ठीक है। तो बस मसाला पूरा तैयार हुआ डाल के। और मेन जो इंग्रेडिएंट्स इसके थे ना, वो क्या थे, बेक पार्लर के सॉसेज, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, इसके साथ टोमेटो केचप, साथ में आपने सिरका, सोया सॉस। उससे तो इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना। कोई भी चीज़ अगर आपको लगे ना खाने में इतना दम नहीं है, टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, तो आपने क्या करना है, बेक पार्लर की सारी ये चीज़ें आप डालिएगा, आपके खाने में दम आ जाएगा, टेस्ट मज़ेदार आ जाएगा। मछली भी बड़ी मज़े की बनी है, मेथी दाने का बड़ा अच्छा सा इसका एक अरोमा सा आ रहा है। पहले आपने ऑयल में 4 खाने के चम्मच मेथी दाना डालेगा। वो जैसे ही आपको लगा अच्छा सा ब्राउन डार्क कलर का, हुआ आपने छान लेना है। उसी ऑयल के अंदर आपने प्याज डालनी, प्याज को आपने फ्राई करते रहना ताकि उसका जो मतलब पानी ड्राई हो जाए, हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाता है। फिर आपने पिसे टमाटर डाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, पिसा धनिया आपने ये डाल देना, ठीक है। मसाला तैयार हो गया पूरा। आपने मछली के टुकड़े डालने हैं, उस अच्छा टमाटर पीस के डालिएगा, साबुत ना डालिएगा वरना वो तैर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें मछली की पीसेस डालें, इमली का रस डालेगा, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के 5 मिनट दम पे रखें तैयारी। दाल पतली भी बड़ी मज़े की है, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है। वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे, अच्छी लगेगी। चलें जी, बस इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।